किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए क्लरिकल डिपार्टमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी भूमिका बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। क्लरिकल डिपार्टमेंट वो होता है जो किसी भी इमारत की बुनियाद होती है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जड़ होती है। और जो दो शख्स यहाँ पर बैठे हुए हैं यहाँ के क्लरिकल डिपार्टमेंट से हैं और उनसे कोशिश करते हैं जानने की, चूँकि अभी अभी हम बच्चों से बात की है, अलग अलग क्लासेस में गए हैं, वहाँ पर जो मेंशन किया है, कुछ बच्चों ने कहा है कि वो यहाँ पर जो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, यहाँ पर हेड क्लर्क हैं और यहाँ मंच को संचालित करते हैं वो भी हेड क्लर्क हैं। तो यही जिज्ञासा, यही उत्सुकता हमें क्लरिकल डिपार्टमेंट के इस ऑफिस में लेके आई है। वेलकम सर। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं चंदेना कुली का निवासी हूँ। चंदेना कुली से श्री गांधी वैदिक इंटर कॉलेज में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पर हेड क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ। सर क्लरिकल डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए, उसकी क्या उपयोगिता है, तफसील से बताइए, एक एक चीज़ को बड़ी साधारण भाषा में समझाइए सर। देखिए कि किसी भी संस्था में जो क्लर्क होते हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इससे महत्वपूर्ण आपको बता दूं, जहाँ तक कि जितनी भी संस्थाएं हैं, क्लर्क एक प्रधानाचार्य, अध्यापक, अध्यापिकाएं, परिचारकों का वेतन वितरण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इतना ही नहीं होता है, उनकी जितने भी शैक्षिक योग्यताएं होती हैं वो क्लर्क के पास होती हैं। उस क्लर्क का काम होता है उसे सुरक्षित रखी जाती है। आप लोग देखें, संस्थाओं में जितने भी छात्र छात्रा अध्ययनरत होते हैं या वो विद्यालय से चले जाते हैं, उनका समस्त मूल अभिलेख इतना सुरक्षित रखा जाता है कि शायद कोई भी व्यक्ति अपने घर में नहीं रख सकता है। कोई भी बालक बालिका का 50 साल पूर्ण होने पर उसके जो मूल अभिलेख संस्थाओं के होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, किंतु संस्थाओं का कभी मूल अभिलेख नष्ट नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति 50 साल के बाद भी अपनी टीसी को मांगने के लिए आता है तो वो घर पे उसके नहीं मिलेगी, किंतु यहाँ की किसी भी संस्था का क्लर्क उसको देता है। ओके सर, जैसा कि श्री गांधी वैदिक इंटर कॉलेज चंदेना के पहले हालात कुछ और थे, अब के हालात कुछ और हैं। अभी हमें जो विश्वसनीय सूत्रों से मालूम हुआ है कि आपने इस संस्था को बहुत ऊंचाई तक ले जाने में बड़ा किरदार अदा किया है। बताइए सर, किस तरह के संघर्ष रहे हैं, क्या गाथा है संघर्ष की? सर मैं आपको बता दूं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और डरने वालों की कभी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप ईमानदारी और लगन के साथ में कार्य करें, समय दें, अपने अधिकारियों का सहयोग अगर ईमानदारी से करेंगे तो ऐसी कोई संस्था नहीं जिसमें विकास ना हो, जो इतनी ऊंचाइयों तक ना पहुँचे। जहाँ तक हमारे विद्यालय में मेरे जितने भी छात्र छात्रा हैं, उन्होंने जो भी बताया आपको मैंने नहीं सुना हूँ ना मैंने देखा हूँ, किन्तु उनका केवल इतना ही होगा कि मैं उनसे इतने संपर्क में रहता हूँ कि उनको समय भी दिया जाता है। बच्चों का क्या होता है, बच्चों का होता है कि आपको बताएं, एक कुम्हार एक मिट्टी होती है, मिट्टी, उस मिट्टी को जब चाक पे रखता है तो कुम्हार जैसा चाहेगा उस मिट्टी से ऐसा ही बर्तन बना देगा। ऐसी शिक्षण संस्था की बात नहीं, जैसे कि बहुत आज बुलंदी पर है श्री गांधी वैदिक इंटर कॉलेज, तो इसके पीछे क्रेडिट आपको बताते हैं? सर इसमें होता क्या है, ऐसा नहीं है। हमारे जो उच्चाधिकारी हैं, इस हम लोग ना प्रबंधक और प्रधानाचार्य के अधीन काम करते हैं। वो आदमी फौज से सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद इस विद्यालय में आया है। कौन? प्रबंधक महोदय श्री अशोक कुमार चौधरी उनका नाम है। वो इतनी ईमानदारी से, इतने अनुशासन में रह करके इतना समुचित व्यवस्थाएं करता है। उन्होंने इतना स्वतंत्र छोड़ा कि भाई ईमानदारी से अगर काम करें तो मेरा विद्यालय चला पहुँच जाएगा, क्योंकि मेरे जो अधिकारी हैं उन्होंने मुझे स्वतंत्र रूप से इस विद्यालय के विकास के लिए छोड़ा गया है। तो मेरा क्या है, मेरा गांव ही है। मैं इसको विद्यालय नहीं समझता हूँ, मैं इसको संस्था नहीं समझता हूँ। ये एक शिक्षा का मंदिर है। इस शिक्षा के मंदिर में जितनी भी मैं सेवा कर सकूँ उतनी कम है। सर बड़ा अहम सवाल, सहायता प्राप्त विद्यालयों में, चूँकि ये सहायता प्राप्त विद्यालय है, सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रबंधन समिति का गठन कैसे होता है, थोड़ा इसको बताइए, और इसको मान्यता कैसे मिलती है और उसकी भूमिका क्या होती है, क्योंकि ये हमारे दर्शकों के लिए भी और नए लोगों के लिए भी बड़ा अहम सवाल है। सर सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो प्रबंधक का गठन होता है, वो क्या होता है कि विद्यालय में प्रशासन, एक अनुमोदित प्रशासन योजना होती है, उस योजना के अनुसार काम करता है। जैसे आपने पूछा मुझसे, क्या होता है कि जो संस्थाओं की
सदस्य होते हैं, समस्त एक बॉडी होती है, उस बॉडी का चुनाव होता है। चुनाव कौन कराता है? चुनाव हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक एक चुनाव अधिकारी को नियुक्त करते हैं। वो चुनाव अधिकारी अपने कार्यक्रमों को पत्रों में प्रकाशित करते हैं। उस कार्यक्रम के अनुसार ही उनका चुनाव होता है। चुनाव में यदि एक आदमी नामांकन करता है तो सर्वसम्मति से पारित हो जाता है। यदि एक ही पदों पर 2 व्यक्ति नामांकन करेंगे तो चुनाव होता है, और चुनाव होने पर जिसको ज़्यादा मिलेंगे वो प्रबंधक का गठन हो जाता है। इसको नियुक्त कौन करता है? इसमें जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक सहारनपुर, जिनको डिस्ट्रिक्ट जज भी बोला जाता है, उनको अनुमोदित कर दिया जाता है उस कमेटी को। कमेटी में 12 आदमी होते हैं, मानो किसी संस्थान के 100 मेंबर हों, उन 100 का चुनाव होगा। प्रबंध समिति का मतलब होता है कि वो 12 सदस्यों की एक वो समिति तैयार की जाती है जो सार्वजनिक रूप से काम करते हैं। काम किससे करते हैं? आपने मेरे से पूछा है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा मेरे से कि ये प्रबंध समिति किसके द्वारा काम करती है। ये प्रबंध समिति एक प्रशासन अनुमोदित प्रशासन योजना के अनुसार काम करती है। उसमें उनके कार्य करने के दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसके अनुसार वो काम करते हैं। सर, जैसे श्री गांधी वैदिक इंटर कॉलेज को आपने बताया कि ये स्कूल नहीं मेरे लिए परिवार है, तो आपके ख्वाबों में, आपके ख्यालों में, आपके तसव्वुर में, आपकी कल्पनाओं में श्री गांधी वैदिक इंटर कॉलेज क्या है? 2 लाइन में बताइए सर। सर, मैं एक तो यही कि मैं इसी गांव का हूँ, दूसरी बात इसी संस्था में पढ़ा हूँ, और इसी संस्था में ईश्वर ने मुझे यहाँ पर काम करने का मौका दिया है। तो इससे बेहतर मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि जिस संस्था में मैं आज सेवा कर रहा हूँ, जिस संस्था में मैं हेड कलर पर कार्यरत हूँ, तो क्यों न मैं इसके लिए विकास करूँ। पहले हालात यहाँ पर क्या थे और अब क्या है, इस पर थोड़ी सी बात और बताइए सर। सर, पहले क्या हालात थे आपने पूछा, बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि पुरानी भी याद और नई याद दिलाने के लिए मैं आपको बता दूं, पहले जब तक प्रबंधक का गठन नहीं हुआ था तो ये इस विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर थी, बच्चों के शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, बालिकाओं के शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, और पहले बच्चे मैंने खुद देखा हूँ मिट्टी पर बैठते थे। मैं जब इसमें पढ़ता था तब भी मिट्टी पर बैठते। कौन से सन की बात है सर? सर, ये 99 से पुरानी बात है। 99 के बाद सुधार? 99 के बाद में 2012 से इस संस्था में कम से कम 19 कमरे बने हैं। 19 कमरों के लिए लागत देखिएगा। उस प्रबंधक ने, जो वर्तमान में प्रबंधक श्री अशोक कुमार चौधरी हैं, उन्होंने अपने घरों से पैसा लगाकर इस संस्था में लगाया है। मैं केवल इतनी बात बताना आपको चाह रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं, मेरे पास में साक्ष्य हैं। दिखाइए, क्लोज से लगाइए, कैमरा क्लोज से लगाइए, साक्ष्य दिखा रहे हैं सर। और विद्यालय में और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये फर्नीचर नहीं था, और बड़ा दुख होता था जब ये, एक तो सबसे पहले अनुशासन की जहाँ तक बात, क्योंकि जो आदमी फौज से सेवानिवृत्त होता है उसके लिए वैद्यक्रमिक कार्य होता है। और मैं आपको ज़्यादा नहीं कुछ कहता हूँ, बस उनका एक ही बात थी कि जब संस्था में आए तो मेहनत क्यों ना करें, वो अपने घरों से समय निकालेंगे, वहाँ समय ना दें। उनका कहना कि समय दें। मैं आप लोग को बता दूँ, मुझे किसी छुट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे होली, दिवाली, संडे की कोई छुट्टी से मतलब नहीं होता है ना। मैं 24 घंटे काम इसलिए करता हूँ कि मेरा विद्यालय कैसे पहुँचे, क्योंकि जनपद में उच्च अधिकारियों के सहयोग मुझे मिला, तब ये हुआ। मेरा केवल लास्ट में आपको यही कहना है, मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश ही ना करें ये तो बहुत गलत बात है। और ये थे पवन जी जो हमसे बता रहे थे यहाँ के बारे में। और एक क्लर्क और बैठे हमारे बराबर में, उनसे भी बात करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सतेंद्र कुमार है। मैं श्री गांधी वैदिक इंटर कॉलेज में सहायक लिपिक पद पर कार्यरत हूँ। सर, आपकी पर्सनालिटी में बड़ी खामोशी है, बड़ी संजीदगी है, और आंखों में भी बहुत नमी है, तो इतना संजीदा क्यों रहते हैं आप? बस ऐसा ही रहता हूँ। अच्छा, ये क्या है गांधी वैदिक इंटर कॉलेज आपके नज़र से? चूँकि पवन जी ने बताया है अपना नज़रिया, आप बताइए एक लाइन में, क्या है श्री गांधी वैदिक इंटर कॉलेज आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। मेरी 2 जून 2015 से सहायक लिपिक के पद पर नियुक्ति हुई थी, और जब से मैं इस पद पर कार्य कर रहा हूं, बोर्ड रजिस्ट्रेशन का कार्य कर रहा हूं, जब से मैं पूरी लगन से अपना कार्य को कर रहा हूं, किसी भी प्रकार की बच्चों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं चाहता हूं कि मैं इस विद्यालय को बहुत ही अच्छे से और लगन से, मेहनत से काम करूं। अच्छा, जब से आप आए हैं तब से कोई खास अचीवमेंट क्या है जो आपने किया होगा अब तक? पहले का मुझे कुछ मालूम होता था कि बच्चे यहाँ पर घूमते रहते थे, कि कभी उनकी कोई मार्कशीट गलत, कभी उनका कुछ गलत, कभी उनका कोई कार्य गलत,
बोर्ड के चक्कर काटते थे, हमारे पास भी आते थे, हमने जैसे तैसे उनका बोर्ड का संशोधन करा। लेकिन जब से 2015 से मैं कार्य कर रहा हूँ, कोई भी बच्चा ये नहीं कहता कि मेरी मार्कशीट में ये गलती आई है, ये त्रुटि मेरी इसमें गलती आई है। और अभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो देखिए कि वो अपना इंटरव्यू देने के बाद फिर अपने काम में बिजी हो गए हैं, और ये क्लरिकल डिपार्टमेंट है जहाँ पर वो एक एक पेपर पे बारीकी से नज़र रखते हैं, हर एक चीज़ पे नज़र रखते हैं। और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई है कि 50 साल के बाद भी चूँकि घर इतना महफूज नहीं है, इतना सुरक्षित नहीं है जितना कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का क्लरिकल डिपार्टमेंट होता है। क्लरिकल डिपार्टमेंट बड़ा ज़िम्मेदार और बहुत रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट होता है, और उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें काम करने वालों की। और पवन कुमार जी जो हमारे राइट में बैठे हैं और लेफ़्ट में बैठे हैं, भाई साहब नाम सत्येंद्र कुमार जी, जो वाकई ही जीती जागती मिसाल है, जीती जागती सबूत है यहाँ पर डेडिकेशन के, समर्पण के।